हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज अपन दूसरा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं रैंक विधि से सॉल्व द इक्वेशन। मैट्रिक्स मतलब हल करना, मतलब रैंक मेथड से लीनियर इक्वेशन हल करना, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय रैंक मेथड। ठीक है बेटा, होता क्या एक्चुअली, a1x b1y बराबर dy, a2x b2y और a3x अब इन तीनों क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स में? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z बराबर d1 d2 और d3। इसको अपन a मानते हैं, b मानते हैं। अब वो एडजॉइंट वाला मेथड नहीं है, ये दूसरा मेथड चालू कर रहे हैं बेटा स्टार्ट आपको। इसके पश्चात क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये निकालते हैं a डबल डॉट b, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डबल डॉट आगे मैट्रिक्स में लिखते हैं बेटा, जैसे a का मान कितना बेटा, ये रहा, डबल डॉट b का मान d1 d2 और d3। ठीक है, इसको चेंज करते हैं क्या बेटा, एसवन फॉर्म में। देखो यहां तक तो चल रहा है आपका a, इसकी रैंक निकालते हैं, और यहां तक चल रहा पूरा a b, ये रहा बेटा। मैं सिंपल ए भी कर दूं, ठीक है बेटा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं बेटा, इसको चेंज करना है सबसे पहले एसेलॉन फॉर्म में। इसको कैसे, एक जीरो फिर जीरो बढ़ते क्रम में। अब सपोज पहला स्टेप क्या कहता है, अगर रो ए इसकी रैंक पे इस पूरे की रैंक इज नॉट इक्वल टू रो ए बी, मतलब ए बी मतलब इस पूरे की रैंक बराबर नहीं हो, तो एक्स वाई जेड प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब निकाय असंगत होता है। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखना बेटा इस चीज का। दूसरा पॉइंट, रो ए बराबर रो ए बी बराबर आर मान रैंक बेटा। अच्छा, एन का मान ऐसे तीन रैंक है, एन क्या होता है, एक्स वाई जेड तीन संख्या होगी। एक्स वाई हो तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक्स वाई जेड हो तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी बेटा। तो इसमें दो केस है, अगर आर बराबर एन हो, पहली बात इसमें केस में सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, मतलब कि संगत होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट मतलब निकाय संगत होगा, पहली बात तो कंफर्म कर लो, जो दोनों बराबर हो। आर बराबर एन हो तो ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही हल होगा। दूसरा, आर एन से बड़ा हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि अनंत हल होती है। ये इसका बेटा मेन बेसिक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, इसको एप्सिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे, इस पूरी रैंक निकालेंगे। अब इसकी रैंक कैसे निकालते हैं, सपोज ये जीरो हो गया, ये दो जीरो हो गया, यहाँ संख्या आ गई तो इसकी रैंक 3 होगी, और इस पूरे की रैंक 3 ही होगी बेटा, बराबर होगी। लेकिन सपोज ये सब जीरो हो जाए, ये सारे जीरो हो जाए, यहाँ संख्या आ जाए, तो इसकी रैंक तो 2 हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगी, और पूरे की रैंक हो जाएगी 3, बराबर नहीं होगा। इस तरह करना बेटा, वो मैं आपको क्वेश्चन कराते समझा दूंगा बेटा आपको, आप ये करो। तो ये बेसिक ध्यान रखना आपको, एक ही रैंक और इसकी रैंक बराबर नहीं हो, पहले खत्म हो गया। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कि निकाय असंगत होता है, मतलब आप एक्स का मान नहीं निकाल सकते। इस केस में कंसिस्ट होगा, दो केस होंगे, आर एन बराबर हो तो वन सॉल्यूशन, आर एन से कम हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन पहला, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -3, x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -2, 2x प्लस 4y बराबर 7।
ठीक है बेटा। तो आप सीधे इस डायरेक्ट को पहले सबसे पहले आप ए डबल डॉट बी निकालते हैं। ए का मान देखो एक 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 माइनस 2 2 4 7 डबल डॉट माइनस 3 माइनस 2 7। ठीक है बेटा। इसको चेंज करना है एशेलॉन फॉर्म में। ये डिटेल सिखा दूँ तो बाकी क्वेश्चन का तरीका सिखा करके मुझे लास्ट पॉइंट सिखा दूँ बेटा आपको, ताकि सबको सुनना आ जाए। पहले R1 R2 माइनस R1 और R3 माइनस 2 R1। तो A डबल डॉट बी कितना बताएगा, इसमें ऐसे लिखते हैं बेटा 1 1 1 0 0 माइनस 3। ये तो घटाएंगे ना प्लस 1, इसको घटाएंगे से बेटा 0 2 5 7 और ये 2 करेंगे बेटा 6 हो गया 13। ठीक है बेटा। अब यहां पर इसको 0 करना है। तो बेटा इसमें दो तरीके मेरे पास होंगे। ये 2 0 ऊपर आ गए, सिंगल 0 होगा, इसको इंटरचेंज कर दो आपस में। इसको बोलते हैं एशेलॉन फॉर्म बेटा, बताओ ए डबल डॉट बी। इसमें मतलब R3 और R2 इंटरचेंज कर दो आपस बेटा। ये तो वही रहेगा सिंगल 0 2 5 और 0 0 माइनस 3 डबल डॉट 1। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसमें रो ए कितना है, रो ए है, इसकी रैंक देखो यहां संख्या आ गई ना बेटा पर, तो इसकी रैंक 3 होगी। अगर ना 0 होता तो संख्या रैंक होती इसकी बेटा 2। अच्छा, रो ए बी मतलब पूरे मैट्रिक्स, इस पूरे मैट्रिक्स, इस पूरे में यहां भी संख्या वैसे यहां भी संख्या है, तो इसकी रैंक 3 होगी। दोनों बराबर आ गए, रो ए बराबर रो ए बी। तो क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, निकाय संगत है। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट मतलब निकाय संगत है। इस पहले वाले शुरू के क्वेश्चनों में ये प्रूफ करना है, एक्सपेक्ट का फाइंड वैल्यू फाइंड नहीं करनी, चेक करना है सिस्टम कंसिस्ट है कि नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, निकाय संगत है कि असंगत है। दूसरा क्वेश्चन में इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, मैं आपको सीधा मैं ए डबल डॉट बी निकालता हूँ। वो था बेटा 1 2 माइनस 1 3 3 माइनस 1 2 1 2 माइनस 2 3 और 1 2। ठीक है। इसको चेंज करते हैं बेटा एशेलॉन फॉर्म में, वो आप अपने कर सकते हो। इसको जब हम फॉर्म चेंज करेंगे, उसका लास्ट आंसर आएगा 1 2 माइनस 1 3 0 1 माइनस 5 बटा 7 डबल डॉट 8 अपॉन 7। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा आपको, क्योंकि आपको इस तरह आता है 0 0 5 8 को 20 अपॉन 7। सिंपल। इस ए की रैंक है ना रो ए, वो 3 है, और रो ए बी का पूरा बेटा 3 है, 3 है, बराबर आ गया। इसके मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन थर्ड कराने जा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन थर्ड का मैं डायरेक्ट लास्ट पॉइंट सिखा रहा हूं बेटा, मेथड वही क्योंकि आप थोड़ा सेल्फ करेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लास्ट इसकी वैल्यू जो है ना क्वेश्चन थर्ड की, वो सिखाऊंगा आपको। लास्ट वैल्यू बेटा ये आएगी आपकी, वो क्वेश्चन नोट भेज रहा हूं मैं आपको, 1 माइनस 4 7 डबल डॉट 14 0 1 माइनस 23 बटा 10 20 मतलब डॉट डबल डॉट 28 23 बटा 20 29 बटा 20। यहाँ तीनों 0 बेटा, डबल डॉट 63। मैं बस इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप सिखा रहा हूँ, बाकी सब तो वही बेटा एशेलॉन फॉर्म में बदलना है, वो तरीका पूछते रहता है। अब देखो रो ए कितना है, इसकी रेंज है बेटा 2, ये सारे 0 होंगे। रो ए बी 3, ये संख्या नहीं है बेटा, इसलिए 3 होगी।
रो ए इज नॉट इक्वल टू रो ए बी, इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, निकाय संगत नहीं है। सेम अगला क्वेश्चन बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5वां है उसमें भी 4 क्वेश्चन होगा, वहां तक आपको मैं इसको करा रहा हूँ। अगला भी क्वेश्चन सेम वही है, क्वेश्चन 4 भी वही है बेटा, उसमें भी लास्ट में करता हूँ उसको बेटा। इसमें क्वेश्चन 4 में भी लास्ट में जो आएगा ना वो लिख देता हूँ, समझाता हूँ उसमें कैसे करना है। वो सब में ऐसा फॉर्म ही बेटा है, a डबल डॉट b 1 1 1 डबल डॉट माइनस का 3 सॉरी प्लस 3 0 माइनस 9 माइनस 3 डबल डॉट माइनस 16 0 0 6 डबल डॉट माइनस 5 ट्रिपल 0 7 1। अब देखिए इस ये रो ऑफ ए आ गया, ए यहाँ सब 0 हो गए बेटा, यहाँ संख्या आ गई तो 1 2 और 3, लेकिन रो ऑफ ए बी यहाँ संख्या आ गई ना बेटा, तो इसलिए इस पूरे की जो रैंक आएगी कितनी होगी 1 2 3 और 1 4। अगर यहाँ 0 होता ना बेटा तो इस ए बी की जो रैंक है ना ये 0 होती है, संख्या होती तो 1 2 3 रो होते, तो 3 यहाँ लिखते। क्योंकि यहाँ संख्या आ गई ए बी मतलब इस पूरे कंप्लीट का होगा, ए का मतलब केवल यहाँ तक का मतलब, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ संख्या आ गई चूंकि, इसलिए ये संख्या आने से इसमें सब पंक्ति आ गई, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 4 पंक्ति, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो, इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 होगी बेटा। अगर यहाँ 0 होता तो 0 होती ये संख्या कितनी रो होती 1 2 3 रो होती, तो दोनों क्या होते बेटा इक्वल होते, इक्वल होती मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर संख्या आ गई इसलिए रो ए बी का मान 4 होगा, लेकिन इस पोर्शन का इस पोर्शन में देखा जाए तो सब 0 0 हो गया, इसलिए इसकी पंक्ति 3 ही रो होगी बेटा, ठीक है बेटा। तो इस केस में पर्टिकुलर रो ए इज नॉट इक्वल टू रो ए बी, मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब निकाय असंगत होगा, मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब अब हम एक्स वाई जेड का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे बेटा उसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी सेम मेथड से बेटा, ठीक है।